हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। जो हम बात कर रहे थे उसी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों, मेलिएबिलिटी। दोस्तों, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी को लेकर के दोस्तों हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और इस प्रॉपर्टी को समझेंगे हम, इसके क्या बेनिफिट होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से किन चीजों का कंस्ट्रक्शन में जो है दोस्तों हमारे सिविल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, उनको ये यूजफुल होती है दोस्तों। तो मेलिएबिलिटी के बारे में जाने दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरी दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के ऊपर जो है डिस्कशन कर रहे हैं, वो सब दोस्तों बीटेक डिप्लोमा गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जेईई स्टेट एग्जाम्स एंड एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे आप, उन सब में भी काम आएगा और जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम आएगा। तो एक कंप्लीट जो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों वीडियो सीरीज के साथ बने रहें। हमने ऑलरेडी दोस्तों इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, इन टॉपिक्स को कवर किया। अब दोस्तों आज मेलिएबिलिटी को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो मेलिएबिलिटी दोस्तों एक्चुअली ये किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, हमको ये समझना होगा। चलिए हम जो है एक मेटल की रोड लेते हैं, ठीक है। क्या है ये? मेटल की रोड है। तो ये जब रोड जो है इसको जो है कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो दोस्तों कंप्रेशन होने पे ऐसे हो या इस तरह से हो, ठीक है, ये बिल्कुल थिन प्लेट में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये जो है थिन प्लेट में जो है अगर ये मटेरियल कन्वर्ट हो जाए तो ये जो प्रॉपर्टी होगी किसी भी मेटल की, वो प्रॉपर्टी होगी मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबिलिटी क्या है दोस्तों? मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच a metal can be converted, by which a metal can be converted into thin sheet, thin plate और negligible thickness, ठीक है। तो ये बिल्कुल थिन सी जो है प्लेट हो गया। अगर हम कहें तो ये बिल्कुल पतली सी थिन प्लेट में कन्वर्ट हो गया, या फिर थिन प्लेट की जगह थिन शीट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो थिन शीट में जब ये कन्वर्ट हो जाती है और नेग्लिजिबल थिकनेस विदाउट रप्चर फेलियर, क्या हो रहा है ये दोस्तों? विदाउट रप्चर फेलियर के बिना जो है दोस्तों ये मेटल की रोड जो है दोस्तों, ये मेटल जो है वो एक थिन प्लेट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी की, ये किस तरीके के मटेरियल्स में ज्यादा पाई जाती है? जिन मटेरियल्स में प्लास्टिसिटी ज्यादा है उनमें भी मेलिएबिलिटी का गुण हमको देखने को मिलेगा। जिनमें प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिसिटी ज्यादा है तो मेलिएबिलिटी भी ज्यादा होगी। और या फिर डक्टिलिटी जो है, जिन मटेरियल्स की ज्यादा होती है डक्टिलिटी ज्यादा, तो मेलिएबिलिटी का गुण भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा उन सभी मटेरियल्स का, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर हम डेफिनेशन देख लेते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भाई क्या होती है मेलिएबिलिटी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेलिएबिलिटी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है आपके सामने कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ये थिन शीट में कन्वर्ट हो गई है, मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट और नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और इम्पैक्ट। तो कंप्रेशन के प्रोसेस से जो है दोस्तों इसको क्या किया जा रहा है? थिन शीट में कन्वर्ट किया जा रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और इम्पैक्ट विदाउट रप्चर फेलियर। तो इसकी कोई फेलियर नहीं होती है। ये जो केस है दोस्तों, इसको मेलिएबल प्रॉपर्टी का केस कहते हैं दोस्तों। ये कहां पे यूज की जाती है? तो 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो मैं बताता हूं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जनरली डक्टाइल मटेरियल्स आर मेलिएबल। तो डक्टाइल मटेरियल्स, या जो मैंने पहले भी बताया था जैसा कि यहाँ पे कि भाई या तो डक्टाइल हो या प्लास्टिसिटी ज्यादा हो, तो उन मटेरियल्स में मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी
का गुण पाया ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब कुछ एग्जांपल से मैं बताता हूं जहां पे इसकी इंपॉर्टेंस है। क्या है? इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस 3 तरीके के केसेस बनते हैं यहां पे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो दोस्तों 3 तरीके के यहाँ पे केस बनते हैं। हो सकता है दोस्तों आपसे बेसिक तौर पे क्वेश्चन आ जाए मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी का। अगर आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप आंसर आसानी से कर लोगे यहाँ। ठीक है, अब देखो ये 3 जो 3 केस हैं दोस्तों जहां पे इसकी इंपॉर्टेंस होती है मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होने की, वो है फॉर्जिंग। फॉर्जिंग होती है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है फॉर्जिंग का। फॉर्जिंग के अलावा देखें तो हॉट रोलिंग, हॉट रोलिंग, हॉट रोलिंग। ठीक है, हॉट रोलिंग के अलावा ड्रॉप स्टैंपिंग, ड्रॉप स्टैंपिंग जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्जिंग, हॉट रोलिंग, ड्रॉप स्टैंपिंग में होता क्या है, ले दे करके जो है मेटल को जो है इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है थिन शीट में, पतली सी शीट में। और आपने देखा होगा या तो टाटा स्टील की शीट्स देखी हो अगर आपने, या JSW की शीट्स देखी हो मार्केट में, तो इस तरीके से गोल गोल जो है आपने देखी होगी, रोल्ड जो है शीट्स होती हैं। ये आपको दिखेगी, बड़े बड़े ट्रक्स पर जाती हुई दिखती है। ये बड़े जो इंडस्ट्रीज सेटअप होती है दोस्तों, वहां पे ऐसी हॉट रोल्ड शीट्स का यूज होता है। तो उन शीट्स में जो है कन्वर्ट करने के लिए ही मेटल की ये प्रॉपर्टी काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, इसलिए जो है मेलिएबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इन ऑपरेशंस में जो है काफी हेल्पफुल होगी, फॉर्जिंग में, हॉट रोलिंग में और ड्रॉप स्टैंपिंग में। ठीक है, बाकी आप डिटेल में जो है अगर पढ़ना चाहे तो फॉर्जिंग, हॉट रोलिंग, ड्रॉप स्टैंपिंग के ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, उनको जाकर के आप सर्च करके देख सकते हो कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये चूंकि एक मैकेनिकल प्रोसेस है और दोस्तों ये इंडस्ट्रीज में अप्लाई होने वाला प्रोसेस है और सिविल इंजीनियर्स से इसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। बस ये ध्यान रखना ये इस तरीके से रोल्ड जो होती है शीट्स बना ली जाती है, ये हॉट रोल्ड, और फिर इनका वेरियस इंडस्ट्रीज के ऑपरेशन में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैं कि आपको यहां तक मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी भी समझ आई होगी, इसका एक अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा। अब आपको अगर अब भी कोई डाउट है तो आप जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, वहां पे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। सारी जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स है जो कि आपके वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में काम आएगी दोस्तों, वो सारी बुक्स प्रोवाइड की गई है, उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी और हमारे जो अदर इनिशिएटिव है ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया एंड ट्रेड लर्नर्स का दोस्तों, उनके भी टेलीग्राम चैनल्स के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, तो आप जाकर के इनको चेक करिए और इन सर्विसेज का भी फायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।